नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। आज पूरे देश में कान्हा जी यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहा है। भगवान कृष्ण की बात हो और राधा का जिक्र ना आए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। सच कहें तो राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। वो कृष्ण की अनन्य उपासिका और प्रेमिका थी। विधि के विधान की वजह से उनका श्री कृष्ण से विवाह नहीं हो पाया था और वे कान्हा की जीवन संगिनी नहीं बन पाई। इसके बावजूद मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के साथ उन्हीं की प्रतिमा नजर आती है। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए थे तो राधा का क्या हुआ, इसका वर्णन बहुत ही कम मिलता है। आज हम आपको राधा जी की उस मार्मिक कहानी को आपके सामने लेकर आए हैं, जिसे देखकर आपके भी आंसू बरस पड़ेंगे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक राधा को 8 साल की उम्र से श्री कृष्ण से प्रेम हो गया था। वो उनके दैवीय गुणों से परिचित थी और जानती थी कि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसके बावजूद उन्हें सांसारिक मानव के रूप में देखती थी और उनसे अटूट प्रेम करती थी। मामा कंस के वध के लिए श्री कृष्ण मथुरा गए और वहां पर कंस समेत सभी आत्याइयों का काम तमाम कर दिया। इसके बाद वो मथुरा के राजा बन गए। वहां पर जरासंध के बारे में बार बार हमले होने पर वो गुजरात के द्वारका चले गए और वहां पर नया राज्य बसाया। जब कान्हा जी वृंदावन से विदा हो रहे थे तब राधा एक कोने में उदास खड़ी थी। उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि वो भले ही उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन वो उन मन से हमेशा बसे रहेंगे। उनके जाने के बाद राधा जी की जिंदगी में दूसरा मोड़ ले लिया। परिवार वालों के कहने पर राधा ने किसी और से विवाह कर लिया और उनके बच्चे पैदा हुए। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए वो बुजुर्ग हो गई, लेकिन अपने कान्हा से उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। अपने बच्चे की शादी ब्याह जैसी सामाजिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद वो अपने प्रिय कान्हा से मिलने द्वारका पहुंची। वहां पर उन्हें कोई नहीं जानता था, जब तक भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा समेत 8 महिलाओं से शादी कर चुके थे। जब देवकी नंदन को महल में राधा को आने का पता चला तो वे बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने इस बात को किसी से जाहिर नहीं किया और संकेतों के जरिए राधा से हालचाल पूछा। क्योंकि राधा अब अपना बाकी जीवन श्री कृष्ण के साथ ही गुजारना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने महल की प्रमुख देविका नियुक्त कर दिया। वो महल के सामान्य कामकाज की निगरानी करती थी और मौका मिलने पर अपने आराध्य को निहार लेती थी। कई दिनों तक इस तरह चलने के बावजूद उन्हें अपना कान्हा से वह भावनात्मक जुड़ाव महसूस नहीं हो पा रहा था, जिसे पाने के लिए वृंदावन से इतनी दूर गुजरात पहुंची थी। काफी सोचने के बाद उन्होंने द्वारका छोड़ने का फैसला कर लिया। वो कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, इसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं था, ना ही कोई अनुमान था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से विदा ले और महल से निकल पड़ी। उन्होंने महल से दूर जाकर कान्हा जी के साथ दोबारा से आत्मिक संबंध स्थापित करने का फैसला किया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अकेलेपन और बुजुर्ग अवस्था और कान्हा से दूरी की वजह से राधा गंभीर रूप से बीमार हो गई। जब उन्हें अपना अंत नजदीक आया तो उन्होंने अपने प्रियतम कान्हा को पुकारा। राधा की पुकार सुनते ही भगवान श्री कृष्ण उनके पास पहुंचे। वहां पर उनकी दारुण हालत देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने उनकी मदद की इच्छा दिखाते हुए कोई भी मनोकामना मांगने के लिए कहा। राधा ने विनम्रता इनकार करते हुए कहा कि उन्हें आने से उन्हें जीवन में सब कुछ मिल गया है, अब और कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने उनसे बांसुरी की धुन सुनाने का आग्रह किया। राधा की बात सुनते ही कृष्ण जी ने बांसुरी निकाली और उस पर मधुर तान छेड़ दी। वो कई घंटों तक राधा को बांसुरी की मधुर धुन सुनाते रहे। अपने प्रिय कान्हा की बांसुरी सुनते सुनते राधा ने देह त्याग दी और आध्यात्मिक रूप से हमेशा के लिए भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गई। उनका निधन होते ही श्री कृष्ण भी बिलख बिलख कर रोने लगे, जिससे उनकी आंखें लाल हो गई। वो अपनी प्रिय राधा की मृत्यु को सहन नहीं कर पा रहे थे। कहते हैं कि राधा के जाने से श्री कृष्ण अंदर से इतना टूट गए कि उन्होंने प्रेम के अंत के रूप में अपनी बांसुरी तोड़कर फेंक दी और इसके बाद दोबारा कभी उनकी मुरली की धुन किसी ने नहीं सुनी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।